हेलो गाइज, अगर हम कार कंपनी की बात करें तो ऑडी कंपनी का अपना अलग ही स्टैंडर्ड है, जिसका लोगो ही नहीं बल्कि कारें भी बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो आज हम ऑडी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट जानने वाले गाइज, जो शायद ही आपको पता होंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। ऑगस्ट हॉर्च ऑडी कार कंपनी के फाउंडर, एक यंग जर्मन इंजीनियर जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत लोहार काम से की थी। जब उनको उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री मिली तब उन्होंने शिप बिल्डिंग में भी काम किया था। उसके बाद उन्होंने कार्ल बेंज के साथ काम किया, जो कि मर्सिडीज बेंज कंपनी के फाउंडर है। ऑगस्ट हॉर्च ने ऑडी कार कंपनी स्टार्ट करने से पहले करीब 3 साल बेंज कंपनी में काम किया था। ऑगस्ट हॉर्च ने ऑडी कार कंपनी से पहले हॉर्च ऑटोमोबाइल की कंपनी शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने ऑडी कंपनी स्टार्ट की। उन्होंने 1899 में एक हॉर्च नाम की कंपनी शुरू की थी। वो कंपनी भी बहुत सक्सेसफुल थी और उस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। लेकिन फिर इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने नई कंपनी स्टार्ट करने का फैसला किया और फिर इस ऑडी कंपनी का जन्म हुआ, यानी कि उन्होंने ऑडी कंपनी स्टार्ट की। अब जान लेते हैं इस कंपनी का नाम ऑडी क्यों रखा गया। जब उन्होंने ऑडी कंपनी स्टार्ट की तो इसका नाम ऑगस्ट हॉर्च ऑटोमोबाइल वर्क ऐसा रखना है, लेकिन लीगल इशू की वजह से हॉर्च को इस नाम से हटाना पड़ा और फिर उन्होंने इस कंपनी को ऑडी नाम देने का फैसला किया। ऑडी का मतलब हॉर्च ही होता है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन किया गया है लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन लैंग्वेज में हॉर्च का मतलब ऑडी होता है। ऑडी मतलब लिसन। अब बात करते हैं अट्रैक्टिव ऑडी के लोगो की। दरअसल ये लोगो 4 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। 1932 में ऑडी ने एक ऑटो यूनियन बनाने का फैसला किया और इस यूनियन में 4 कंपनीज को शामिल किया गया और इस यूनियन की वजह से इन 4 कंपनियों को मार्केट में अलग ही पहचान मिल गई। इन 4 कंपनीज में हॉर्च, ऑडी, वांडर और डीकेडब्ल्यू कंपनी शामिल थी। इस यूनियन में तब हॉर्च कंपनी हाई एंड लग्जरी कार्स मैन्युफैक्चर करता था, ऑडी कंपनी डीलक्स कार्स मैन्युफैक्चरिंग करती थी और वांडर्ड कंपनी स्टैंडर्ड मिड साइज कारें मैन्युफैक्चर करती थी और डीकेडब्ल्यू कंपनी स्मॉल कारें और मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग करता था। तो ऑडी का जो 4 रिंग्स का जो लोगो है वो ये 4 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। ऑडी कार कंपनी उनकी कार की सेफ्टी के लिए करीब 75 साल से क्रैश टेस्टिंग कर रहा है। आप सोचेंगे कि क्रैश टेस्टिंग डमीज के साथ, कैमरेज के साथ और सेंसर के साथ की जा सकती है, लेकिन ये सच नहीं। ऑडी कार कंपनी सच में क्रैश टेस्टिंग करती है और ऑडी कंपनी पहले से सेफ्टी के लिए क्रैश टेस्टिंग करता आ रहा है और सेफ्टी देखने के लिए ऑडी कार कंपनी ने उनकी कार ऑडी F7 को एक पहाड़ से नीचे धकेलकर इसकी टेस्टिंग की थी। दूसरे महायुद्ध से पहले ऑडी कंपनी ने 1938 में एक फास्टेस्ट रेसिंग कार बनाई थी, जिसकी स्पीड करीब 430 किलोमीटर पर आवर की थी और ये कार उन्होंने पोर्श कंपनी की मदद से बनाई थी, जिसका इंजन 560 हॉर्स पावर का था और इसका नाम ऑटो यूनियन टाइप C था। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन पाइक्स पीक रेसिंग के लिए एक बहुत ही कठिन और खतरनाक जगह है और कई रेसिंग कार्स यहाँ पहाड़ के तल पर स्क्रैप का ढेर बनकर पड़ी है। लेकिन इतनी खतरनाक जगह पर ऑडी ने कार शेली के नाम से पाइक्स पीक चढ़ने का फैसला किया। असंभव था, लेकिन उच्च तकनीक वाले जीपीसी और ऑडी टीटीएस को बिना किसी परेशानी और बिना ड्राइवर के पहाड़ पर चढ़ाने का फैसला किया और ये सक्सेसफुल भी हुआ, जो कि वहां के रिकॉर्ड से करीब 19 मिनट कम था, जो रिकॉर्ड सेबेस्टियन लोएब ने बनाया था। लेकिन ये रिकॉर्ड ऑडी कंपनी ने बिना ड्राइवर के बनाया था। 2007 में गूगल ने लूनार एक्स प्राइज नाम का कंपटीशन अनाउंस किया। इस कंपटीशन में गूगल ने मून रोवर बनाने के लिए सभी कंपनीज को इनवाइट किया। ऐसा मून रोवर बनाने के लिए जो चांद पर 500 मीटर तक चले और वहां से लाइव फुटेज दिखा सके। लेकिन 31 मार्च 2018 तक जो इस कंपटीशन की डेडलाइन थी, तब तक कोई भी कंपनी इस कंपटीशन में लॉन्च के लिए तैयार नहीं थी। फिर ऑडी कंपनी इस कंपटीशन से पीछे हुई और फिर ये कंपटीशन 2019 में हुआ और इस कंपटीशन को स्पेसियल नाम की कंपनी ने जीता और इस कंपटीशन का प्राइस $30 मिलियन था, जो कि स्पेसियल नाम की कंपनी को मिला।
अगर ऑडी कंपनी पीछे नहीं हटता और 2019 में इस कंपटीशन में हिस्सा लेता तो ऑडी कंपनी ही इस कंपटीशन को जीतता। इस पर आपका क्या कहना है? तो गाइस, ऑडी के बारे में ये अमेजिंग फैक्ट्स आप जानते थे? और अगर नहीं जानते तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में।